नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं टेक इन्वेंट यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 रीजन नॉट टू बाय Asus Zenfone Max Pro M2 के बारे में फ्रेंड्स। वीडियो चालू करने से पहले आप लोगों को एक चीज बता देता हूं कि कोई भी फोन्स का प्रोस तो बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन कोई भी सारे के सारे फोन्स का कॉन्स भी रहता ही है। भले ही एक रहे, दो रहे, तीन रहे, चार रहे, जितना भी रहे, लेकिन कॉन्स हर एक फोन में रहता है। अब कंपनी वो नहीं बताती है, क्यों? क्योंकि कोई भी अपना सामान को खराब नहीं बताना चाहता है और कोई भी अपने सामान को या फिर कोई भी अपने प्रोडक्ट को बढ़ा चढ़ा के दिखाना चाहता है। अब जितने भी आपने वीडियोस देखे हैं Asus Zenfone Max Pro M2 के बारे में, सब अच्छा ही वीडियो देखा है। मेरे हिसाब से शायद ही किसी ने उसके बारे में रियलिटी के बारे में बताया रहेगा। तो उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले रीजन की बात करेंगे उसका प्लास्टिक बिल्ड। अब देखो, प्लास्टिक बिल्ड आप बोलेंगे कि ये कौन सी बड़ी बात है। पॉलीकार्बोनेट सारे के सारे फोन में आता है मिड रेंज के लेवल में, चाहे वो 10,000 15,000 रियलमी हो जाए, ओप्पो के फोन हो जाए, सब में तो प्लास्टिक बिल्ड ही आ रहा है। लेकिन एक चीज मैं बताता हूं, कोई भी वीडियोस देख लो, कितने भी रिव्यूअर्स का, अगर वो फोन उन्होंने अपने पैसे का खरीद के अगर वीडियो बनाते हैं तो जरूर से जरूर एक चीज मेंशन करते हैं कि इसका जो बैक पैनल है वो प्लास्टिक बिल्ड है। तो आप लोगों को चीप फीलिंग दे देगा, भले ही प्रीमियम डिजाइन ही क्यों ना हो। तो इसमें भी आप लोग कोई भी वीडियो देखेंगे तो इसमें कोई किसी ने ऐसा नहीं बोला है कि आप लोगों को चीप फील देगा या फिर कुछ देगा। सीधे सीधे लोगों ने बोला है कि पॉलीकार्बोनेट का यहाँ पे बैक पैनल है, लेकिन आप लोगों को डिजाइन बहुत ज्यादा एलिगेंट मिलता है, ग्लास फिनिश मिलता है। किसी ने भी, कोई ने भी ऐसा कुछ नहीं बोला है कि आप लोगों को प्लास्टिक बॉडी मतलब कि चीप यहाँ पे फील आ जाएगा। लेकिन सब लोग ने, क्योंकि कंपनी से फोन मिला है सब लोगों को, सबको रिव्यूअर्स यूनिट आप लोगों को देखने को मिला है, तो किसी ने भी इसके बारे में कुछ भी बुराई नहीं किया। तो ये बोल सकते कि बहुत ज्यादा वो है, क्योंकि यार जितने भी रिव्यूअर्स को मैं देखता हूँ उनकी वीडियोस, अगर वो अपने पैसे का फोन खरीद के अगर वो वीडियो बनाते तो जरूर से जरूर मेंशन करते हैं कि 15,000 फोन में हम लोग एटलीस्ट मेटल बॉडी या फिर मेटल फ्रेम मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन प्लास्टिक बिल्ड दिया। लेकिन इस बारे में किसी ने कोई नहीं बोला है फ्रेंड्स। दूसरे रीजन की बात करूं तो उसका होगा बिग बैटरी, या फिर बोल सकते हैं कि नो फास्ट चार्जिंग। तो यार 5000 mAh का बैटरी है और लगभग आप लोगों को 5000 mAh के फुल चार्ज करने के लिए समझ लीजिए मैं 6-7% से भी पकड़ लेता हूं, 7% से लेकर 100% तक चार्ज होने के लिए 3 घंटा 10-15 मिनट लगेगा। यानी कि 3.25 घंटा आप लोग पकड़ लीजिए कि आप लोगों के फोन को चार्ज करने में लग जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा टाइमिंग है यार। 3 घंटा आप बोल सकते हैं कि ओवरनाइट हम चार्ज में लगा के सो जाएंगे, लेकिन कभी अगर आप ओवरनाइट चार्ज में लगा के नहीं सोए, भूल गए चार्ज करना और सुबह लगाते हैं, तो आप लोग समझ जाइए कि आप लोगों को कुछ फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता। यानी कि आप लोगों का फोन मतलब चार्ज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि मैसिव 5000 mAh का बैटरी बैकअप मिलता है, जो कि डिसएडवांटेज भी है, लेकिन फास्ट चार्जिंग नहीं देके वो एक डिसएडवांटेज भी बन जाता है फ्रेंड्स। तीसरे रीजन की बात करूँ तो इसी को मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा यहाँ पे। नो टाइप सी, अगर टाइप सी पैनल भी देते थे तो भी थोड़ा कैसा जो स्पीड रहता था ना, जो बोल सकते कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स का या फिर न्यूट्रॉन्स का, वो थोड़ा सा फास्ट होता था। उससे क्या था, थोड़ा सा चार्जिंग थोड़ा सा और फास्ट होता। मैं ज़्यादा भी फास्ट नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा तो एटलीस्ट फास्ट होता था। टाइप सी से जो मतलब बोल सकते कि एनर्जी वो जाता था फोन के अंदर, वो थोड़ा सा फास्ट मतलब मूव होता था और आपका फोन थोड़ा सा जल्दी चार्ज होता था। टाइप सी नहीं दिया गया तो डेटा स्पीड, डेटा जो ट्रांसफरिंग स्पीड है वो भी यहाँ पे कम हो जाता है। अब टाइप सी को बहुत लोग बोलेंगे कि कोई भी फोन तो नहीं देता है, तो यार कोई भी फोन से मैं कंपटीशन नहीं कर रहा हूँ, मैं Asus की बात कर रहा हूँ। अब Asus इतना हाइप बना रहा है कि हमारा सबसे बढ़िया फोन है, तो टाइप सी भी दे देना चाहिए था अगर आपका सबसे बढ़िया फोन है तो फ्रेंड्स। चौथे रीजन की बात करूँ, चौथा रीजन होगा कैमरा इंप्रूवमेंट, या फिर कैमरा का थोड़ा सा बोल सकते कि इशू है यहाँ पे। इशू मतलब वैसा कुछ इशू नहीं कि खराब कुछ आ रहा है यहाँ पे, लेकिन जैसे आपने Asus Zenfone Max Pro M1 में देखा था कि कैमरा का यहाँ पे, अब जब नया फोन आया था तो कैमरा का कुछ अपडेट नहीं आया था, तो कैमरा किस तरीके से फोटोज निकालते थे उतने बढ़िया नहीं होते थे। लेकिन अपडेट के बाद यहाँ पे कैमरा बहुत ज्यादा अच्छा हो गया Asus Zenfone Max Pro M1 का। M2 में अभी तक कुछ भी कैमरे का अपडेट नहीं आया है, फिलहाल के लिए जैसा फोन है वैसा ही आया है। तो कैमरा आप लोगों को उतना अच्छा यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। फ्रंट में आप लोगों को देखो, रियर कैमरा की पोर्ट्रेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, रियर कैमरा का पोर्ट्रेट बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ कुछ जैसे लो लाइट में हो गया। फ्रंट कैमरा में पोर्ट्रेट ही नहीं दिया गया है, वो अपडेट से तो फिक्स हो जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। अगर आप नया फोन खरीदते हैं तो आप लोगों को कुछ भी कैमरा का मतलब जो फ्रंट में पोर्ट्रेट है वो नहीं मिलेगा, और थोड़ा सा लो लाइटिंग में आप लोगों को ग्रेनी इमेजेस देखने को मिल जाएगा फ्रेंड। पांचवें रीजन की बात करूँ तो देखो, पांचवा रीजन कुछ एज सच मुझे मिला नहीं, तो पांचवा रीजन को मैं हम बोल सकते कंसिडर ही नहीं करता हूँ। ये देखो, ये मेरे कुछ 4 पॉइंट्स है। देखो, मैं ऐसा कुछ Asus के खिलाफ नहीं हूँ कि Max Pro M2 के खिलाफ नहीं हूँ, बस मैं ये बता रहा हूँ कि किसी ने ये चीज़ के बारे में कुछ हाईलाइट ही नहीं किया। सब लोग ने अच्छा ही बताया है Max Pro M2 के बारे में। तो मैंने सोचा यार मतलब सबको तो देखो कंपनी की तरफ से ऑफर मिला था ये फ़ोन को रिव्यू करने के लिए, तो सब लोग ने कुछ अच्छा है, किसी ने भी कुछ भी बुरा नहीं बताया। तो मेरे हिसाब से ये कुछ पॉइंट्स थे आप लोगों को कंसिडर करना चाहिए लेने के लिए।
अब बात आती है कि क्या ये फ़ोन आपको लेना चाहिए। देखो मार्केट में कंपटीशन है Realme U1 के साथ, Realme 2 Pro के साथ, ये दोनों फ़ोन को एज सच मैं कंसिडर कर सकता हूँ। शायद आप Redmi Note 6 Pro को भी कंसिडर कर लेना फ्रेंड्स। तो ये 3 फ़ोन यहाँ पे आपस में टक्कर लेते हैं। अब इसमें Asus में आप लोगों को स्टॉक एंड्रॉइड मिल जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा मिल जाता है। साथ ही में आप लोगों को मैसिव बड़ा बैटरी बैकअप मिल जाता है mAh का, तो ये भी बहुत ही अच्छा है। लेकिन Realme 2 Pro भी आप अपने जगह पर बहुत ही अच्छा है। साथ में अब 660 आप लोगों को देखने को मिल जाता है, दोनों में 660 आप लोगों को देखने को मिल जाता है। थोड़ा परफॉर्मेंस यहाँ पे Realme 2 Pro का मैं बोल सकता हूँ कि मैंने यूज़ किया है, अच्छा है। लेकिन Realme U में स्टॉक है तो आप लोगों को ज़्यादा लैग भी देखने को नहीं मिलेगा, या फिर जो UI वो हैवी है ही नहीं, कुछ है ही नहीं UI, तो आप लोगों को परफॉर्मेंस यहाँ पे Max Pro M2 में भी सेम ही आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल यही था फ्रेंड्स कुछ रीज़न नॉट टू बाय यहाँ पे Max Pro M2 के बारे में। फ़ोन बहुत ही अच्छा है, आप ज़रूर इसे ले सकते हैं फ्रेंड्स। बस ये उसके कॉन्स के बारे में बताना था, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया। वीडियो पसंद है तो उस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बने रहिए टेक्नोलॉजी चैनल के साथ, बोलते रहिए जय हिंद, पीस आउट।